हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बदनसीब। नसीब नसीब की बात होती है। किसी का नसीब बदल जाता है और कोई ज़िंदगी भर ही बदनसीब होता है। आयशा का शौहर उस पर गुस्सा हो रहा था। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं जुनैद, ऐसे तो ना कहें। आपने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, इसका ये इनाम तो ना दें। जुनैद आयशा के भाई सुहेल का बेस्ट फ्रेंड था। आयशा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जबकि जुनैद देखने में एक मामूली सा शख्स था। वो बोलता हुआ बाहर चला गया था। आयशा की 2 बेटियां थीं, वो भी उसी पर गई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत थी, रानी और जोया। रानी बड़ी थी, जोया छोटी। दोनों माँ के पास ही बैठी थीं। वो अपनी बेटियों का खाना लेने जा रही थी। तभी उसे जुनैद और उसकी अम्मी की बातें सुनाई पड़ी। तुम कहो तो मैं अपनी बहन सालिया से बात करती हूँ। वो अपनी बेटी तबस्सुम से तुम्हारी शादी करना चाहती है। पर जुनैद कुछ बोला ना। फिर उसे तीसरी बार बेटी हुई। जुनैद तो उसे तलाक देना चाहता था, पर आयशा ने उससे कहा, मुझे तलाक ना दे, भले ही दूसरी शादी कर लें। मैं यहीं पर किसी कोने में रह लूँगी। क्योंकि उसका मैके में भी कोई ना था। सिर्फ एक भाई था जो जुनैद से शादी होने के बाद उससे रिश्ता खत्म कर चुका था। आयशा बेटी की पैदाइश होने के बाद बहुत ही कमज़ोर सी हो गई थी। छोटी बेटी को ठीक से खुराक ना मिली, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही वो दुनिया छोड़कर चली गई। जुनैद ने दूसरा निकाह कर लिया था। आयशा सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई थी। जुनैद की दूसरी बीवी तबस्सुम का घर पर कब्जा था, और फिर बेटा होने के बाद तो उसके ठाठ ही ठाठ थे। सास भी उसे बहुत चाहती थी। रानी का हाई स्कूल और जोया 7th में ही थी जब आयशा भी उन लोगों को छोड़कर चली गई थी। दोनों बहनें बहुत रोई थीं। आखिर माँ का ही सहारा था, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। बाप का प्यार मिलता और ना ही दादी का। तबस्सुम ने कहा कि जुनैद अब इनकी पढ़ाई छुड़ा दो और उन्हें घर के कामों में लगाओ। इन्हें दूसरे घर भी तो जाना है। पर दोनों ने जुनैद से कहा, अब्बू हम लोगों को आप पढ़ने दें, हम लोग घर का काम भी कर लेंगे। तबस्सुम के बड़े भाई शाकिर, जो जुनैद से भी उम्र में बड़े थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। तबस्सुम ने जुनैद से उनके साथ रानी के रिश्ते की बात की, पर जुनैद ने पहले तो मना कर दिया, पर तबस्सुम के कहने पर तैयार हो गया। रानी ने इस निकाह के लिए तैयार ना थी, और पर जुनैद ने कहा कि जोया को पढ़ने देगा, और तो रानी तैयार हो गई। कहने लगी, आप जोया के साथ ऐसा ना करेंगे, आप जोया को जितना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। तो जुनैद ने कहा, ठीक है, पर तुम इस निकाह के लिए तैयार हो जाओ। पर जोया ने जब सुना तो उसे बहुत समझाया, आप अपनी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद ना होने दें, और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। और जिस दिन उसका निकाह था, उसके एक दिन पहले ही दोनों घर से भाग जाती हैं। स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी उन लोगों से मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि बेटा चलो रात हमारे घर में गुजार लो, और सुबह तुम लोगों को जहाँ जाना मैं छोड़ दूँगा। वो लोग उस पर भरोसा कर लेती हैं और उसके साथ चली आती हैं, और वो उन लोगों को लाकर अपने घर में कैद कर लेता है और उन लोगों को सौदा भी तय कर देता है। पर रानी और जोया दोनों सुन लेती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। वो आदमी और उसके गुंडे उन लोगों के पीछे आते हैं, दोनों भागती हैं। आयशा और जोया दोनों ही बिछड़ जाती हैं। जोया एक कार से टकराकर बेहोश हो जाती है, रानी उसकी आदमी के चंगुल में फंस जाती है। जोया जिस गाड़ी से टकराई थी
वो एक डॉक्टर सरफराज की गाड़ी थी और वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। गाड़ी में वो और उनकी बीवी बैठे थे। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के आने पर उसके घर पर उसका पता पूछते हैं तो बताती कि मेरी तो सिर्फ एक बहन है और कोई नहीं, वो मुझसे बिछड़ गई है। फिर वो रोने लगती है और उन लोगों की औलाद भी ना थी तो वो लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं और अपनी बेटी बना लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है, जोया एक वकील बन जाती है और फिर उसकी शादी भी तय हो जाती है। बारात आ चुकी थी, उसका निकाह हो चुका था। जोया अपने शौहर एजाज के साथ बैठी थी, जो पेशे से एक जज था। फिर डांस का प्रोग्राम शुरू होता है। डांस करती हुई वो लड़की को देखकर जोया चौंक जाती है और उसे पहचान जाती है। वो रानी थी, जोया की बड़ी बहन। रानी भी जोया को देखती है पर इशारे से जोया को मना करती है। फिर डांस का होने पर रानी को जोया बुलाकर उसे एक कमरे में मिलती है। जोया उससे पूछती है, आप ही तुम इस हाल में? तो रानी उसे बताती है कि उसकी किस्मत उसके जैसी नहीं थी। जब हम दोनों बिछड़े तो तुम भाग गई थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया था और फिर मुझे बेच दिया। और तुम्हें इस तरह देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो गई है। और सुनो, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्यों आपी, ऐसा तो ना कहें। मैं अभी जाके पापा से बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी से नहीं बताओगी। तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई है। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। रोया, समझा करो। जोया रोने लगती है। आप ही क्यों ना बताऊं? आप ही मेरी बड़ी बहन हो ना। जोया रानी के उसके मुंह पे हाथ रख कर उसे कसम दे देती है। कहती है, जोया तुम इस बारे में किसी को कुछ न बताना। फिर बाहर से कोई आवाज़ लगाता है। वो रानी को लेकर आया था, वो ही आदमी था। वो बाहर निकलती है तो उसे चलने को कहता है। रानी फिर जोया को इशारा करती है कि वो चुप रहेगी और किसी को कुछ न बताएगी। जोया की आंखों में आंसू थे और रानी निकलकर पीछे देखती है और फिर उस आदमी के साथ चली जाती है। जोया की जिंदगी तो संवर गई थी पर रानी एक बदनसीब बनकर रह गई थी। रानी जा रही थी, उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं। खिलते हुए चेहरे पर मायूसी छाई है। कांटों भरी जिंदगी मेरे नसीब में आई है। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।